हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसी को हम लोग वन डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 के साथ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे एग्जांपल 2, एग्जांपल 3। बाकी के जो एग्जाम्पल हैं वो कल के लेक्चर में होगा। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 2.1 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। ओके, सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, where a is equal to 8.5, b is equal to 2.5 meter per second square, and t is measured in seconds. What is the velocity at t is equal to 0 and t is equal to 2 second, and what is the average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 4 second? तो ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आसान है, मतलब बहुत ही आसान है। इसके लिए बस हमको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले कि वेलोसिटी होता क्या है, इसको हम लिखते हैं dx/dt। मतलब जो भी हम लोग का पोजीशन रहेगा उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। और जो हम लोग का एवरेज वेलोसिटी होता है, ये क्या होता है? ये होता है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो ये दो फॉर्मूला के बेसिस पे हमारा ये दोनों क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो हमारा एक्स दिया है ए प्लस बी टी स्क्वायर, हमको पूछा है और यहाँ पे कुछ कुछ और चीज़ गिवन है। वेयर ए इज इक्वल टू 8.5 मीटर। इसका मतलब जो ए है वो हम लोग का डिस्टेंस है, और जो बी है वो दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ पे सिंपल चीज़ है, जो बी है वो एक्सलेरेशन होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि एक्सलेशन होना चाहिए, सिर्फ इसका से यूनिट दिया हुआ है जो एक्सलेशन के यूनिट में है, और यहाँ पे इसका जो यूनिट है वो डिस्टेंस के यूनिट में है, ताकि जब इसको हम लोग सॉल्व करें तो हम लोग का जो डिस्टेंस है वो सही सही आ जाए। अब हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये dx/dt, और ये हो जाएगा d/dt ऑफ a प्लस बी टी स्क्वायर। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, प्लस बी आएगा बाहर और टाइम का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t, तो हो जाएगा 2b/t। हमको कौन कौन से सेकंड में बोला है? एक हमको बोला गया है एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। सो एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड हम लोग का वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, और एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड ये वेलोसिटी हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, यहाँ पे मैं एक गलती कर दिया। तो यहाँ पे एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये हम लोग आ जाएगा 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 2 हो जाएगा 2 जो 4, और 4 मल्टीप्लाई विथ 2.5 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब इसके पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट बी में क्या बोला गया है? एट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टी इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो हम लोग का एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या था? एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए करेंगे फाइनल पोजीशन
माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये दो चीज़ हम लोग को करना है। तो फाइनल पोजीशन क्या है और इनिशियल पोजीशन क्या है, वो पहले वो निकाल लेते हैं। सो हम लोग का पोजीशन का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी टी स्क्वायर। सो एक्स एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, यहाँ पे जाएगा ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू था 8.5 प्लस बी का वैल्यू 2.5 इंटू 2 का स्क्वायर एंड एक्स एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड इज 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 का स्क्वायर। तो ये दोनों हम लोग जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 18.5 और ये आएगा 48.5। फार्मूला में पुट करते हैं तो हमारा वी एवरेज आ जाएगा 48.5 माइनस 18.5 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना होगा 4 माइनस 2, जो 2 सेकेंड से स्टार्ट किया और 4 सेकेंड तक गया, तो टोटल कितना टाइम गया 2 सेकेंड। तो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। तो मेथड ऑफ कैलकुलस का यूज करते हुए हमको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हमारा जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको नोट कर लेता हूँ, जिसमें हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन आता है s इज इक्वल टू यू टी। एक मिनट इसको पतला कर देते हैं। ओके, सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसे भाषा से लिखेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा आएगा हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड थर्ड हमारा हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो नोट करते हैं। एस आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग एक्स से भी डिनोट करते हैं या कोई कोई जगह इसको एच से भी डिनोट करते हैं। फिर हमारा आएगा यू, ये होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, इसको कोई कोई जगह वी नॉट से भी डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, वी है हमारा फाइनल वेलोसिटी और टी इज टाइम। वी हमारा फाइनल वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, ऐसा भी हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो बेसिक इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, एक्सेलरेशन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ कैलकुलस। अब यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, इसका मतलब डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 0 है। ये हमको ये गिवन है, ये वाला चीज़ क्या है, ये गिवन है। ठीक है, तो इन दो चीज़ के हेल्प से हमको ये सारी चीज़ें निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास है ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। जब मैं डी टी को उस तरफ लेके जाऊंगा तो हो जाएगा ए डी टी इज इक्वल टू डी वी। अब दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देता हूँ, ए डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी वी। अब हम लोग कुछ ये मान के चलते हैं कि जब टाइम 0 था तब इसका वेलोसिटी u था, और किसी टाइम t के पास इसके वेलोसिटी हो जाएगा v। जिसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, और यहाँ से हमारा इक्वेशन आएगा v इज इक्वल टू यू प्लस
80। तो ये हम लोग का एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, ओके। अब हमारे पास एक और इक्वेशन होता है v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का v डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, और v की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो v है उसके जगह ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा u प्लस 80 इंटू डी टी इक्वल टू डी एक्स। अच्छा, अब एक चीज़ हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं कि x की जगह हम लोग s लिख देते हैं, ताकि हम लोग को वो थोड़ा से अच्छा से समझ आ सके। ठीक, क्योंकि मैं ऊपर के फॉर्मूला में s लिखा हूँ, तो यहाँ पर भी मैं s लिख रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यू टी प्लस ए टी डी टी इज इक्वल टू डी एस। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से t टाइम तक, ये हो जाएगा 0 से t टाइम तक। अब इसको मैं बोलता हूँ कि किसी टाइम 0 पे यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग 0 पे हैं, हम लोग इसको कुछ एस नॉट भी बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको 0 बोलना प्रेफर करेंगे, और कुछ ही टाइम टी पे ये किसी डिस्टेंस एस पे आ गया है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा ये यू टी, और प्लस ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एस। तो ये हम लोग का दूसरा इक्वेशन यहाँ पे आ गया। हाँ, सिंपल सा हम लोग को एक इंटीग्रेशन बस करना है, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम लोग का जो इक्वेशन था ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसको थोड़ा सा छेड़खानी करेंगे, इसको आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे यहीं पे ज़्यादातर दिक्कत लगता है कि यहाँ पे हुआ कैसे। तो ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी दिया हुआ है, इसमें मैं डी एक्स और डी एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डी एक्स और डी एक्स कट जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं 3x इज इक्वल टू 4y लिखा हूँ, और इसी को 5 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, कुछ मतलब कुछ भी डिफरेंस आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। जस्ट वैसे ही मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, सेम चीज़ से डिवाइड और सेम चीज़ से मल्टीप्लाई किया हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ, सॉरी, अगर मैं इसको ये वाला चीज़ को अगर देखूँ, डी एक्स बाई डी टी, तो ये क्या है, ये क्या है, ये मेरा है v, इसको मैं डी वी बाई डी एक्स, और इसको v लिख सकता हूँ, जो डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाता है v। तो यहाँ से मेरा a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा मैं बार बार x लिख रहा हूँ, लेकिन आप उसको समझिएगा कि वो s है, डिस्प्लेसमेंट ही है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s या x में इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ, उसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं क्या किया, एक्सलेशन जो होता है वो डी वी बाई डी टी लिखते हैं, लेकिन मैं उसको v डी वी बाई डी एक्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये हम लोग का v है। ओके, तो जब मैं बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनते रहिए, नहीं तो राइटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मैं एक दिन के अंदर में राइटिंग अच्छे से हो जाएगा, अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ओके, तो मैं डी एक्स वाले पार्ट को इधर लेके आता हूँ, ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। अब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा, इंटीग्रेट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x, और v इज इक्वल टू u टू x। मतलब जब हम लोग का डिस्टेंस 0 था तब मेरा वेलोसिटी u था, और जब मेरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट x हो गया तब मेरा वेलोसिटी v हो गया, तो डी वी टी वी। अब ये हो जाएगा हम लोग का ए एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी हमारा आ चुका है। तो 1, 2 और ये 3, हम लोग का तीनों फार्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है,
ये फर्स्ट फार्मूला, ये सेकंड फार्मूला, ये थर्ड फार्मूला। सबसे पहले मैं ये निकाला, फिर इसके बाद ये निकाला, फिर इसी का यूज़ करते हुए ये फार्मूला हम लोग निकाल लिए। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। सो क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छे से केयरफुली पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कहाँ फेंका गया है? एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग यहाँ पे है, ठीक है, इस बिल्डिंग के ऊपर से इसको बॉल को फेंका गया है। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर। तो ये जो मेरा बिल्डिंग था, इसका हाइट दिया है 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। हाउ हाई विल द बॉल राइज? बॉल कितना ऊपर जाएगा? अब हमको यहाँ पे स्पेशली मेंशन नहीं किया कि ये बिल्डिंग के ऊपर से कितना ऊपर जाएगा या फिर ग्राउंड से कितना ऊपर जाएगा। तो हम लोग दोनों ही चीज़ को बता देंगे कि कहाँ से कितना ऊपर जा रहा है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड? तो यहाँ पे जब मेरा बिल्डिंग था, यहाँ से जब बॉल को मैं छोड़ा, तो ये यहाँ से ग्राउंड को टच करने के जस्ट पहले तक कितना टाइम लेगा, ये हमको पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग ड्राइंग बना लेते हैं। सो ड्राइंग बनाने के लिए मैं थोड़ा सा शेप यूज़ करता हूँ। वो यहाँ से मेरा बॉल गया ऊपर। ठीक है, इसको हम लोग परफेक्ट वर्टिकल में नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन इसको परफेक्ट वर्टिकल बनाने का ट्राई करते हैं। यहाँ से मेरा बॉल ऊपर गया, फिर वहाँ से ये ऐसे नीचे आया। ठीक है, पहले बॉल यहाँ था, फिर यहाँ गया, फिर ये से नीचे आ गया। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ है? ये जो मेरा बिल्डिंग है, इसका हाइट है 25 मीटर। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो दिया है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ हम लोग का सारा चीज़ें सही है। ओके, अपवर्ड विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। द बॉल पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर, तो ये भी हम लोग सही लिखे हैं। और ये हम लोग का ये 10 मीटर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है? हाउ हाई विल द बॉल राइज? हाउ हाई विल द बॉल राइज? कितना ऊपर गया? ठीक है, तो कितना ऊपर गया है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हम लोग का बॉल है, जब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम हो जाएगी। और जब ये वाला पॉइंट में जब आएगा, तो इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये चीज़ आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि जब ये टॉप में जाएगा, एकदम टॉप में, तब इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर तभी तो वहाँ से वो नीचे गिरना शुरू होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो इसका एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, और यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, इसलिए पहले मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये ब्रेक मार रहे हैं, ब्रेक मार रहे हैं, और ब्रेक पड़ा, फिर वो नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, ऐसे होगा। तो इसका हाइट निकालने के लिए मैं मानता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है, ये मेरा कुछ एस डिस्टेंस है। ठीक है, स्मॉल एस में ये डिस्टेंस है, या फिर स्मॉल, अच्छा ठीक है, ये स्मॉल एस मेरा डिस्टेंस। तो मेरा फॉर्मूला क्या है? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एस क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। और वी कितना है मेरा? 0 है, माइनस यू स्क्वायर इज 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -10। -10 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये 2 से 2 कटा, ये 10 कटा, ये माइनस कट गया, और ये आ जाएगा 20 मीटर। तो जो 20 मीटर हाइट है, ये 20 मीटर कहाँ से है? फ्रॉम द, ये कहाँ से है? इसको हम लोग बोलेंगे कि फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन। ठीक है, जहाँ से बॉल को फेंका गया है, वहाँ से 20 मीटर है। अगर हमको ग्राउंड से बोला जाएगा, तो ग्राउंड से कितना हो जाएगा? 25 + 20 दैट इज 45 मीटर। और
45 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, तो ये आ गया हम लोग का पार्ट ए का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ। ठीक है, तो मैं ये वाला जो इमेज है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लिया। अब इधर देखते हैं। ठीक है, ये हमको पता है कि ये इतना है, यहाँ पे ये, और ठीक है, तो हमको जो जो चीज़ें पता था उसको मैं मिटा दिया हूँ। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ चीज़ और नोटिस करनी है। मेरा जो पार्टिकल है वो इनिशियली इधर जाना शुरू हुआ था। ठीक है, तो मैं ऊपर को मैं क्या लिया हूँ, ऊपर को मैं लिया हूँ पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो मैं और ये ऐसे, तो मैं क्या लिया हूँ, इसको मैं लिया हूँ 0, इसके ऊपर को ले रहा हूँ प्लस, और यहाँ से जब नीचे जाऊँगा तो इसको मैं क्या लूँगा, माइनस। समझ गए? ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट पर अगर मैं 0 लिया हूँ तो यहाँ से ऊपर जाऊँगा तो लूँगा प्लस, और यहाँ से नीचे आऊँगा तो उसको लूँगा माइनस। तो इस हिसाब से मेरा जो बॉल है उसका नेट डिस्प्लेसमेंट है -25 मीटर, और इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, ये लग रहा है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दो चीज़ हमको पता चल गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको यहाँ पे निकालना है टाइम। टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये कितना होगा, तो देखो, ओके, सो हमारे पास एक फार्मूला होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ऊपर वाले एस और इस वाले एस में आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ऊपर वाला एस जो लिया था मैं ये डिस्टेंस लिया था, और ये वाला जो एस है, ये वाला एस है ये डिस्टेंस। ठीक है, सो आप कंफ्यूज मत होना, या फिर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, इसको मैं लिखता हूँ एच। ठीक है, और ये एच इज इक्वल टू कितना है, 25 माइनस का 25। तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, -25 मीटर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू कितना दिया था, 20 × 2 -1/2 इंटू 10 × t² उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 5t² -20t -25 इज इक्वल टू 0। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो t का दो वैल्यू आएगा, 5a आएगा -1 सेकेंड। तो -1 सेकेंड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हम लोग का एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन है, इसको जस्ट सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला लेक्चर, ये वाला तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कहीं पर भी कोई भी पॉइंट वगैरह आपको डाउट आता है, या फिर इस वाले पार्ट को फिर से अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसके बाद मैं अपलोड करने वाला हूँ एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर। तो अभी मैं रेगुलर बेसिस में वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।